नमस्ते। आज आप सबको युवकों का समाज में स्थान आचार्य नरेंद्र देव वर्मा द्वारा लिखित निबंध बताने जा रहा हूं। युवकों का समाज में स्थान को हम इन बिंदुवार देखेंगे कि किन किन बिंदु की क्या महत्व है, और कुल मिला के आचार्य नरेंद्र देव वर्मा जी इस निबंध के माध्यम से हमारे समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो नव युवा है, जो युवा पीढ़ी है, उनको अधिकार देना होगा। युवकों को जो स्थान है, युवकों का जो स्थान है, एक समय आने के बाद वो स्थान युवाओं को मिलना चाहिए। अगर युवाओं को हम स्थान नहीं देंगे, युवाओं के अधिकारों को हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो ये हमारे जो समाज का जो युवा है, एक समय के बाद वो अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं कि वो किसी भी हद तक आगे जा सकता है, और किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें उस समाज के युवाओं का सहयोग लेना अनिवार्य है। अगर हम युवाओं का सहयोग नहीं लेंगे, क्योंकि कई जो समाज है वो हम देखते हैं, नरेंद्र देव वर्मा जी की ये चिंता है कि जो कई समाज है वो पुरातन समाज है, और उसी पुरानी जो रूढ़िगत जो परंपरा रूढ़ी का रूप ले चुकी है, उसी परंपराओं को लेकर चलते रहते हैं, और उसी परंपराओं के उसमें चलते हुए ये युवाओं को समाज में या उस सभा में स्थान नहीं देना चाहते। पुराने लोगों को ही, वृद्धों का ही, वृद्धों के अनुभव को ही इन लोग आगे स्वीकार करते रहते हैं, लेकिन युवाओं को नजरअंदाज करते हैं। तो ऐसे समाज का विकास या ऐसे समाज में हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए जब तक हम युवाओं का सहयोग नहीं लेंगे, तब तक संभव नजर नहीं आता है। कम से कम नरेंद्र देव वर्मा जी ये बातें तो इन्होंने ही किया है। फिर कहीं ना कहीं उनकी चिंता है कि, और ये जब लिख रहे थे, आजादी के बाद का समय है, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद, तो इनकी चिंता है कि कैसे जो भारत को विकास की गति पर कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आगे बढ़ाने का ये तरीका भी बताते हैं कि जब हम युवाओं की शक्ति को स्वीकार करेंगे, युवाओं की जो ताकत है, युवाओं को जो अधिकार हम देंगे, तो युवा अपना पूर्ण समर्पण के साथ वो समाज के विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो युवकों को स्थान देना, फिर रूढ़िगत परंपरा को त्यागना। जो परंपरा जो रूढ़ी का रूप ले चुकी है, अर्थात उसका अभी, उस परंपरा की अभी उपयोग नहीं है वर्तमान युग में, वहां उस पुरानी परंपरा के अनुसार हमें युवाओं के अधिकारों को नकारना सिखाया जाता हो, वो परंपरा परंपरा नहीं, रूढ़ी का रूप ले चुकी है। तो उस प्रकार की रूढ़ियों को त्याग कर हमें युवाओं को खुले मन से स्वीकार करना होगा, और युवाओं को जिम्मेदारी देनी होगी, युवाओं को अधिकार देना होगा। और समाज में जिन लोगों को अधिकार मिला है, वो उन लोगों को भी चाहिए कि एक समय के बाद युवाओं को उनका अधिकार दे दिया जाए, अर्थात हस्तांतरित कर दिया जाए। और जो नूतन समाज के आरंभक युवक ही होते हैं। जब जब तक अगर किसी समाज का हम फिर से निर्माण कर रहे हैं, पुनः निर्माण कर रहे हैं, और जब तक हम युवाओं का सहयोग नहीं लेंगे, तो वो जो समाज है उसका फिर से पुनः निर्माण हो, फिर से हम एक नींव डालें, ये बिना युवाओं के सहयोग लिए संभव नहीं है। तो अब फिर हम देखें चौथे बिंदु के अंतर्गत युवा आंदोलन। अगर हम युवाओं के अधिकार को स्वीकार नहीं करेंगे, उनको जिम्मेदारी नहीं देंगे, तो वो उस देश के, उस समाज के जो युवा है, वो आंदोलन में कूद पड़ते हैं। और आंदोलन की यथा स्थिति आप सबको पता है, और क्लास में भी मैं बताया था कि आंदोलन में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फायदा किसी को नहीं है। उधर सत्य, चाहे हम सरकार में हो या आम जनता के रूप में हो, तो जो आंदोलन है उससे किसी
का लाभ होने वाला नहीं, ऐसे नुकसान ही है। हम देखें कितनी सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान होता है, लोगों में मानवता तक मर जाती है, संवेदना मर जाती है लोगों की, कि जो एक कोई मरीज है और मरीज को इलाज की आवश्यकता है, लेकिन हड़ताली इतने उग्र होते हैं, इतने संवेदनाहीन हो जाते हैं एक समय के बाद। तो उस स्थिति से गुजरने के लिए सबसे बढ़िया है कि युवाओं को हम आंदोलन करने का ही अवसर न दे, अर्थात युवाओं की जो मांग है, जो जायज मांग है, और समय के साथ अर्थात परिवर्तन की जो आवश्यकता है, वो परिवर्तन अवश्य लाना चाहिए, ताकि हम युवाओं को पर्याप्त अवसर दें और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हम पर्याप्त रास्ता दे, पर्याप्त मार्ग बताए, ना कि उनके मार्ग को अवरुद्ध करें। फिर नवयुवकों की जो प्रसुप्त शक्तियां है उसका उपयोग करना है, अर्थात नरेंद्र देव वर्मा जी बताते हैं कि युवकों के प्रसुप्त शक्तियों के का उपयोग करने की आवश्यकता अमूमन नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ विशेष कारणों में, जैसे देश को उनकी आवश्यकता है, अर्थात लड़ाई छिड़ गई है, हमें सैनिकों की आवश्यकता है, तो इन युवाओं के पास इतनी शक्ति होती है कि उनको सिर्फ प्रेरित करने की आवश्यकता है कि आपके अंदर ये शक्ति है, आप ये प्राप्त कर सकते हैं। तो वो युवा, वो उनमें देश प्रेम की भावना अथाह होती है, वो अपने आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, वो अपने आदर्शों के लिए, अपने समाज के लिए, वो अपने प्राणों को भी बलिदान करने से पीछे नहीं हटते। और जो युवा है उनको अपना जो भूतकाल है उसको त्यागने में परेशानी नहीं होती, समस्या नहीं होती है, जैसे वृद्धों को होती है। वृद्धों का जो भूतकाल है वो युवापन रहा है, तो वो उनको तकलीफ होती है, लेकिन युवाओं को अपना बालपन त्यागने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है, और वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, और क्षमता रखने के साथ साथ वो उस दृष्टि से कार्य भी करने लगते हैं। तो उनकी प्रसुप्त शक्तियों का उपयोग करना, प्रसुप्त अर्थात सोई हुई जो उनकी शक्ति है, उनको याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि आपके अंदर ये क्षमता है और आप ये प्राप्त कर सकते हैं। तो युवा, सिर्फ उनको मार्ग दिखाने की आवश्यकता होती है, उस मार्ग पर फिर वो चलने के लिए सतत तैयार रहते हैं। फिर देखें शक्तियों का उपयोग सृजन में। अगर हम युवाओं की शक्तियों का उपयोग समाज हित में नहीं करेंगे, तो उसी शक्ति का दुरुपयोग युवा समाज को नुकसान पहुंचाने में करेंगे। तो समाज में जो अधिकार प्राप्त लोग हैं उनको चाहिए कि युवाओं को एक समय के बाद जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनको अधिकार उनका देना चाहिए, उनको उनके कर्तव्य का भान कराना चाहिए। तो जो युवा है वो अपनी शक्ति को सृजन कार्य में लगाएगा, रचनात्मक कार्यों में लगाएगा, देश के विकास में अपना योगदान देगा। और अगर हम उनकी शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर पाए, सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो वो युवा पथभ्रष्ट हो जाएगा, और देश की उन्नति में जिसको योगदान देना था वो देश को नुकसान करने में अपना समय और ताकत उपयोग करेगा, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। फिर आचार्य नरेंद्र देव वर्मा जी कहते हैं कि कम समय में विकास अधिक करना है, अर्थात चूंकि उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय है, वर्मा जी की चिंता है कि हमें कम समय में, अर्थात एकाध शताब्दियों में हमें एकाध दशक में हमें कई शताब्दियों का जो रास्ता है वो तय करना है, बता रहे हैं। और इन रास्ता को हम किसके भरोसे तय करेंगे? युवाओं को अधिकार देकर, युवाओं को जिम्मेदारी देकर ही इन रास्तों को, ये जो दूरी है, ये जो तय समय है, उस समय में ही हम विकास कर पाएंगे। और वो कैसे कर पाएंगे? युवाओं को उनका अधिकार देना होगा, युवाओं को उनके कंधे पर जिम्मेदारी देनी होगी। और हमारे समाज में जो अधिकार प्राप्त लोग हैं उनको चाहिए कि वो एक समय के बाद युवाओं को उनका अधिकार हस्तांतरित कर दे। आप सबको मैं क्लास में एक उदाहरण बताया था पिता और पुत्र वाला, कि कैसे पिता व्यापारी है और अचानक एक समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो अपने बेटे को कोई जिम्मेदारी नहीं दिया था, जिसके चलते उनका जो बड़ा फैला हुआ सा व्यापार है उसको उसका पुत्र संभाल नहीं पाता, और वो डूब जाता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उनको पहले से तैयार नहीं किया गया था। अगर पहले से तैयार किया होता तो उस व्यापार को वो और आगे तक ले जा सकता था,
लेकिन जिम्मेदारी नहीं देने के कारण वो उस व्यापार को ही पूरा खत्म कर डालता है और स्वयं मिट जाता है। अर्थात इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो शिकार होता है अन्याय का, अत्याचार का, बेईमानी का। सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार, अर्थात नरेंद्र देव वर्मा जी कह रहे हैं कि युवाओं को सार्वजनिक शिक्षा अर्थात बृहत मात्रा में हमें शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, न कि कोई एकाध छोटी मोटी पाठशाला के माध्यम से नहीं। हमें विस्तार से हर दृष्टि से चाहिए कि युवाओं तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। अर्थात हमारे समाज के जो अंतिम केंद्र में जो खड़ा व्यक्ति है उन तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़कर उनमें जो क्षमता है उस क्षमता का, उस योग्यता का समाज हित में उपयोग करना चाहिए। ये बात नरेंद्र देव वर्मा जी बता रहे हैं। और युवकों को जिम्मेदारी देना, नवा बिंदु मैं निकाला हूं कि युवकों को जिम्मेदारी देना सबसे बढ़िया बात है कि जब तक हम युवाओं को जिम्मेदारी नहीं देंगे तब तक युवा कैसे उसके लिए तैयार होगा। जब हम उन पर ये जिम्मेदारी डाल देते हैं कि ये चीज आपको करना है, ये काम आपको करना है, तो युवा चूंकि वो शक्ति का भंडार है, ऊर्जा का वो केंद्र है, मतलब अथाह ऊर्जा है उनके अंदर, और अगर हम उनको जब जिम्मेदारी देते हैं तो वो पूरी शक्ति के साथ काम करता है और उसके लिए कोई भी जो कार्य है वो असंभव नहीं होता है, क्योंकि उनमें अथाह शक्ति और ऊर्जा का भंडार होता है और कहीं ना कहीं वो अपने आदर्श के लिए बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। और क्लास में आप लोगों को मैं बताया था कि अगर हम युवाओं को सही दिशा नहीं दे पाए तो क्या होता है, उदाहरण बताया था। एक तरफ मैं बताया कि आप पाकिस्तान के युवा को ले लीजिए और एक तरफ आप हमारे हिंदुस्तान अर्थात भारत के युवा को ले लीजिए कि कैसे वहां का जो युवा है वो कैसे पथभ्रष्ट है। अर्थात उनको सिर्फ यही दी जाती है कि आपको ये करना है, वो करना है, और हमारे यहाँ के जो युवा है बहुत हद तक शांत है और प्रतिभावान है और वो अपनी शक्तियों का सही चीजों में अगर उपयोग करेगा तो हम निश्चित ही विश्व गुरु बनने से हम भारतीयों को कोई नहीं रोक सकता। 10वां बिंदु है युवक शक्ति का भंडार होता है। अर्थात युवा में अथाह शक्ति, चूंकि मैं बताया कि उनमें शक्ति का भंडार होता है और वो कहीं ना कहीं समाज को एक नई दशा और दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। तो इन बिंदुओं को, हालांकि इसमें पुस्तक में वो बिंदु दिए नहीं है, मैं उस बिंदु को पुस्तक से निकाल के आपको बता रहा हूं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से सुविधा हेतु देख लीजिए बिंदु को और आप इसको परीक्षा में भी बिल्कुल लिख सकते हैं। युवकों को स्थान देना, रूढ़िगत परंपरा को त्यागना, नूतन समाज के आरंभक युवक, युवा आंदोलन, नव युवकों की प्रसुप्त शक्तियों का उपयोग सृजन में अर्थात रचनात्मकता में, कम समय में विकास अधिक करना। अर्थात हमें कुछ दशक में ही शताब्दियों का जो वो शताब्दियों तक पहुंचने वाला जो विकास कार्य है, अर्थात कुछ कम समय में हम बहुत सारे विकास कार्य करें, ऐसा नरेंद्र देव वर्मा जी कह रहे हैं। फिर सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार, युवकों को जिम्मेदारी देना, युवक शक्ति का भंडार, ये 10 बिंदु मैंने निकाला है और निश्चित ही इन 10 बिंदुओं से आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा, आ जाएगा और ये निश्चित ही परीक्षा में 8 नंबर के लिए पूछा ही जाएगा। इकाई 2 में ये पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें, और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वाकई में आपको लगता हो कि इससे हमने कुछ सीखा है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा आत्मबल, मनोबल बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। धन्यवाद।